आज हिंदी में हमने कौन सा चैप्टर पढ़े? चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था मिलकर खेलो। तो अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं कि हमें इसके होमवर्क में क्या करना है और इसके एक्सरसाइज कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नोटबुक का होमवर्क देखते हैं कि आपको हिंदी की नोटबुक में क्या करना है। तो सबसे पहले आप हिंदी की नोटबुक में इस चैप्टर का अच्छे से नाम लिखना और जिस दिन आप होमवर्क करोगे उस दिन की डेट डालना। उसके बाद इसके नए शब्द जो आपकी हिंदी परिवेश में पेज नंबर 66 उसमें दिए हुए हैं नए शब्द। और हमने जब ये चैप्टर पढ़े तब हमने इन शब्दों को पढ़े भी थे। तो ये सारे शब्द जो है इसको आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम अच्छे से लिखना है और इसे याद भी करना है। उसके बाद पेज नंबर 67 उसमें है श्रुतलेख, वो भी आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। फिर नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो मौखिक के 4 क्वेश्चन हैं और लिखित के 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम मौखिक से स्टार्ट करते हैं। मौखिक में प्रश्न नंबर क परी धरती पर क्यों आई? तो परी धरती पर क्यों आई थी बताइए? परी धरती पर बच्चों से मिलने आई है ना, परी धरती पे बच्चों से मिलने आई थी ना, तो उसका उत्तर ये है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? इसका उत्तर है बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे, है ना। सब बच्चे वो आँख में पट्टी बांधकर खेल रहे थे। एक बच्चे की आँख में पट्टी थी और सब वो दूसरे बच्चों को उनकी आवाज़ सुन के पकड़ रहा था। ये वाला खेल खेल रहे थे ना, इसका क्या नाम था? पकड़म पकड़ाई। फिर नेक्स्ट है गवन, खेलों से हमारा शरीर कैसा रहता है? तो इसका उत्तर है खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम खेल खेलते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। तो इसका उत्तर ये 1 लाइन में हमें लिखना है। उसके बाद घवन, महक क्यों हैरान रह गई? तो इसका उत्तर है महक परी को देखकर हैरान रह गई। जैसे ही परी के सामने महक के सामने परी आई तो महक एकदम शॉक हो गई कि ये परी है ना। तो इसका उत्तर 1 लाइन में हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद लिखित का कवन, महक उदास क्यों बैठी थी? तो बताइए महक क्यों उदास बैठी थी? तो इसका उत्तर है महक को बाहर खेलना पसंद नहीं था, इसलिए वह उदास बैठी थी। ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट खवन, महक को कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता था? तो इसका उत्तर क्या था? महक ने बताया था ना परी को कि उसे कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं। तो इसका उत्तर है महक को कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता था। ये क्या था इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट गवन, एक बार सबके साथ खेलकर तो देखो, परी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? परी ने ऐसा कहा था ना, तो परी ने क्यों कहा? परी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महक हमेशा अकेली खेलती थी, उसे सबके साथ खेलने का अनुभव नहीं था। यदि वह सबके साथ खेलना
देखेगी तभी वह अलग अलग खेलों के बारे में जान पाएगी। ये इसका आंसर है। जो महक थी इस पार्ट में बच्चों, वो क्या करती थी, हमेशा अकेली खेलती थी। वो सबके साथ उसको खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो परी ने उसको समझाया कि महक, सबके साथ खेलने से हमें क्या होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हमारा दिमाग भी तेज होता है। ये परी ने उसको समझाया था, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। परी ने बच्चों को क्या दिया? तो परी ने क्या दिया था? परी ने सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए। ये इसका आंसर था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल महक का प्रिय खेल बन गया? तो कौन सा खेल महक का प्रिय खेल बन गया था? पकड़म पकड़ाई का खेल उसका प्रिय खेल बन गया। यह हम उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सिर्फ नोटबुक में करेंगे, आपकी परिवेश की टेक्स्ट बुक में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक में क्या करना है। तो आपकी परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68, वहाँ से जितने भी एक्सरसाइज है वो हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 68 निकालिए। उसमें प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर राइट लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया हुआ है और उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो राइट उत्तर है उसके आगे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, कवन परी धरती पर किससे मिलने आई थी? तो बताइए, परी धरती पे किससे मिलने आई थी? बच्चों से। सबसे लास्ट ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है बच्चों से। फिर उसके बाद खवन बच्चे आँखों पर पट्टी बांधकर दूसरे साथियों को कैसे पकड़ लेते थे? तो कैसे पकड़ लेते थे? उनकी आवाज़ सुनकर पकड़ लेते थे ना। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है आवाज़ सुनकर। फिर लास्ट है, परी बच्चों के लिए क्या लाई? तो क्या लाई थी परी बच्चों के लिए? चॉकलेट और उपहार, गिफ्ट लाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है चॉकलेट और उपहार। फिर नेक्स्ट है भाषा की बात। एक के अनेक लिखिए। ये हमने व्याकरण में पढ़ा है, ये चैप्टर एक वचन और बहुवचन, है ना। तो एक वचन आपको दिया हुआ है, अब उसके हमें क्या लिखना है, बहुवचन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है बच्चा, उसका अनेक वचन क्या होगा, बच्चे। फिर नेक्स्ट उसके नीचे आँख, आँख है तो उसका अनेक वचन क्या होगा, आँखें। ख में एक ही मात्रा और एक बिंदी, एक से अधिक होता है तो उसमें क्या हो जाता है, आँखें। फिर नेक्स्ट है बात, तो बात का अनेक वचन बातें। फिर उसके बाद में परी, तो परी का अनेक वचन परियां। तो अनेक वचन में क्या होगा, जो री है, री में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर उसके बाद पट्टी, तो पट्टी का पट्टियाँ, त में छोटी ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर नेक्स्ट है सीढ़ी, तो सीढ़ी का अनेक क्या हो जाएगा, सीढ़ियाँ। और जो डी है वो क्या हो जाएगी, छोटी ई और या के ऊपर चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार एक का हमने अनेक किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार और अनुनासिक के 4 शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो आपको अनुस्वार वाले शब्द और अनुनासिक वाले शब्द इस पाठ में से ढूंढने हैं। कितने कितने, 4।
तो आप लोग ढूंढ के इसमें लिखना यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर भी बता देती हूँ। अनुस्वार आएगा संभव, देखिए स के ऊपर अनुस्वार का लगा हुआ है चिन्ह। फिर अंकित, उसमें भी अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। फिर कंप्यूटर, क के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। और फिर आनंद, आनंद में न के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये 4 शब्द यहाँ पे लिखेंगे हम। फिर आएगा अनुनासिक, अनुनासिक के शब्द है आँख, आ में अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। फिर है सांप, फिर नेक्स्ट है बांधकर, और उसके बाद खेलूंगी। तो ये चारों शब्द आपके चैप्टर से ही लिए हुए हैं, ये आप ढूंढ के इसमें लिखना। अब उसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 69, प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको चित्र दिए हुए हैं, उस चित्र को देखना है और उससे हमें एक एक सेंटेंस लिखना है। तो पहले चित्र में देखिए 2 लड़के हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। तो इनकी कोई भी हम नाम रख सकते हैं इन दोनों लड़कों के, क्योंकि हमें तो इनके नाम नहीं पता। तो चलिए मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, अगर आपको दूसरा सेंटेंस आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका एक सेंटेंस है, सुनील और अनिल गेंद खेल रहे हैं। फिर सेकंड है, एक लड़की क्या कर रही है, टीवी देख रही है ना। तो इस लड़की का भी हमें नाम नहीं पता, तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम बनाते हैं इसका एक वाक्य, मीता टीवी देख रही है। उसके बाद लास्ट चित्र देखिए, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, बच्चे दौड़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं, अगर आप कुछ और बनाना चाहो तो यहाँ पे आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 4, शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके सामने उसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। तो उसे हमें क्या करना है, उनके मीनिंग के साथ, उसके अर्थ के साथ उसे मैच करना है। फर्स्ट है उदास, उदास का देखिए लिखा हो, मैच किया हुआ है दुखी। ये सारे शब्द जो है शब्दार्थ वाले शब्द है जो हमने पढ़े हैं और जो हमने याद भी किए, ठीक है। उसके बाद विश्वास, विश्वास का क्या आएगा, भरोसा, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है भरोसा। उसके बाद रोज, रोज का क्या आएगा, हर दिन, सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है हर दिन। फिर आनंद, आनंद यानी मज़ा, ऊपर से थर्ड में लिखा हुआ है मज़ा। फिर उपहार, उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट, तो ऊपर से 4th नंबर पे लिखा हुआ है तोहफा, उससे हम उसको मैच करेंगे। फिर अनोखे, अनोखे का क्या आएगा, निराले, ऊपर से 2nd नंबर पे लिखा हुआ है, उसे हम मैच कर देंगे। तो इस तरह इन शब्दों को उसके सही अर्थ के साथ हमें मिलाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, सही शब्द से जोड़े पूरे कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, देखो पीले रंग में। फिर हमें क्या करना है, उसके जोड़े उस हेल्प बॉक्स की सहायता से उसे पूरा करना है। उसमें देखो फर्स्ट वन दिया हुआ है सांप, सांप का जोड़ी क्या बनेगी, सीढ़ी, सांप सीढ़ी, हम खेलते हैं ना सांप सीढ़ी। फिर नीचे है उसके बाद पकड़म, पकड़म का क्या जोड़े बनेगा, पकड़म पकड़ाई। इस पार्ट में वो बच्चे पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेल रहे थे ना। फिर
अंदर, अंदर का क्या होगा? बाहर। फिर नेक्स्ट आगे पीछे, ऊपर नीचे, और लास्ट हार जीत। इस प्रकार इनके जोड़े आप ऊपर हेल्प बॉक्स की सहायता से ढूंढकर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6, जो है पेज नंबर 70 पे। प्रश्न नंबर 6, शब्द जाल से विलोम शब्द के जोड़े ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना है, उसमें आपको विलोम शब्द, विलोम यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट शब्द यहाँ पे आपको ढूंढना है और यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट देखिए किया हुआ है धरती, धरती का ऑपोजिट आकाश, धरती यानी जमीन और आकाश यानी आसमान, ये ऑपोजिट हुआ ना। इसी तरह हमें बाकी भी ढूंढना है और यहाँ पे लिखना भी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आएगा प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? अप्रसन्न, अप्रसन्न यानी खुश नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद प्रिय, फिर प्रिय, प्रिय का ऑपोजिट अप्रिय। फिर नेक्स्ट बनेगा दूर, दूर का होगा पास। फिर उसके बाद अच्छा बुरा, और फिर अंदर, अंदर का ऑपोजिट बाहर, और लास्ट में स्वस्थ अस्वस्थ। तो ये सारे जो है वो इस बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है और यहाँ पे लिखना भी है। ये सारे जो अभी मैंने बोले हैं वो सब इसमें से ही ढूंढकर बोले हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 7, पढ़िए और समझिए। आपको पढ़ना है और समझना है। तो देखिए क्या समझना है। पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ये तो हम सबको पता है कि जब हमारा कोई भी वाक्य सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाते हैं ना। इंग्लिश में एक छोटा सा डॉट लगाते हैं और हिंदी में एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और ये कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में, लास्ट में। ये आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर लिखते हैं तो उसके बाद उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों साइन हमें क्या करना है? नीचे कुछ वाक्य पूछे हैं, उस वाक्य को हमें पढ़ना है और उसके आगे सही चिन्ह लगाना है कि वो क्वेश्चन है या विराम चिन्ह है, वहाँ पे लगेगा। ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक लगाइए। यहाँ पे हमें क्या करना है? इनके चिन्ह लगाना है। तो पहला है कवन, क्या तुम परी रानी हो? तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन कर रहे हैं ना। क्या, क्या यानी क्या जब पूछते हैं वाक्य में तो वो क्वेश्चन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। फिर खवन, परी उसके पास गई। ये एक सेंटेंस है, ये वाक्य खत्म हुआ। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है गगन, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? तो देखिए ये क्वेश्चन है ना। परी यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी कि तुम अकेले यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। फिर लास्ट वन
बाहर खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक प्रश्न है? नहीं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। इस तरह यहाँ पे आपको वाक्य पढ़ के चिन्ह लगाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 71, कुछ करने की बात। उसमें फर्स्ट वन, जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं उन पर देखो स्माइली बना हुआ है, वहाँ पे आपको स्माइली का चिन्ह बनाना है। और जो घर के बाहर खेलते हैं उसके आगे क्या करेंगे? हम राइट लगाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो लूडो बना हुआ है, वो हम कहाँ खेलते हैं? बाहर खेलते हैं या घर के अंदर? घर के अंदर खेलते हैं ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? स्माइली बनाएंगे। फिर उसके बाद एक फुटबॉल बना हुआ है, वो घर के अंदर खेलते हैं हम? नहीं, वो तो बाहर खेलते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे? हम राइट लगाएंगे। फिर थर्ड वन है चेस, चेस बना हुआ है देखिए, तो वो हम कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर, इंडोर गेम है ना वो, तो वहाँ पे हम स्माइली बनाएंगे। फिर लास्ट हॉकी और क्या है? बैट बॉल, ये दोनों हम तो बाहर खेलते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? हम गोले के आगे राइट लगाएंगे। ठीक है। इस तरह ये प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2, कुछ खेल हम अकेले खेलते हैं और कुछ खेलों के लिए हमें साथियों की ज़रूरत होती है। नीचे दिए चित्रों को देखकर उस खेल में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर राइट का निशान लगाइए। तो बच्चों, ये तो आप सभी को पता है कि कुछ गेम होते हैं वो हम क्या करते हैं? अकेले खेलते हैं, लेकिन कुछ गेम में हमें 1 2 3 5 10 कुछ खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं उसको देखना है और हमें वहाँ पे बताना है कि वहाँ पे कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए क्या है? बैट बॉल। बैट बॉल में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। उसके बाद बाजू में उसके टेनिस, टेनिस के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? हमें 2 लोग चाहिए होते हैं ना, देखिए वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो उसको हम टिक करेंगे। फिर उसके नीचे कंप्यूटर पे वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और देखो उसमें 2 गेम के वो बने हुए हैं, तो यहाँ पे कितने लोग लगेंगे? यहाँ पे खेलने के लिए हमें 2 लोग, तो यहाँ पे हम 2 नंबर पे टिक करेंगे। फिर लास्ट है सांप सीढ़ी, तो उसमें कितने लोग लगेंगे? या आप लोगों को खुद करना है एक। ठीक है। इस तरह आपको चित्र देख के उसमें खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पे, नंबर पे टिक करना है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा इस चैप्टर का होमवर्क, जो आपको आधा टेक्स्ट बुक में जितना मैंने कहा है वो, और जो नोटबुक में कहा है वो नोटबुक में करना है, और इस चैप्टर को घर पे अच्छे से रीड करना है। तो ये था आज का हमारा होमवर्क। थैंक यू।